जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आपकी शादी लव मैरिज होगी फिर अरेंज मैरिज होगी, आपकी फैमिली के सहमति से होगी या फिर आप अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे, कैसे होगी, किससे होगी, हम इस रीडिंग में यही सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है ना, इसमें सभी लोगों की मिक्सअप एनर्जी है, तो ऐसे कुछ नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि आप एक बार दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपके लिए हो, आपने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया हो। ठीक है, तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। ठीक है, चलिए 1 मिनट का, 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। ध्यान के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है ना। माँ भगवती का ध्यान करते हैं जिससे आसपास जो भी नेगेटिविटी हो, आपके हमारे सब कुछ क्लियर हो जाए और माँ भगवती का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो और आपको भी प्राप्त हो। ठीक है, हमारे साथ आंखें बंद करके ध्यान कर लीजिए 2 मिनट का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने जीवन में सकारात्मक होकर आगे बढ़ रहा हूँ और सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, चलिए अब आपकी बारी है, आप लिखिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी शादी किससे होगी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की सहमति होगी, नहीं होगी, क्या करेंगे आप? सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले हम आपको बताएं जिनके साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, समझ लीजिए, थोड़ा सा गेस करिए कौन हो सकता है ये। जिनके साथ आपकी शादी होगी, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख होगी। 5 तारीख, 14 तारीख,
8 तारीख, 23 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख और 10 तारीख, 4 तारीख हो सकती है। ठीक है। बहुत स्ट्रांगली उनका साइन वाटर साइन होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होंगे वो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कुछ लोगों के लिए एयर साइन वाले होंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये जो आपके होने वाले वो होंगे ना, इनका बर्थ मंथ मार्च, अगस्त, मई, जून, अप्रैल होगा। ठीक है। और इनके नेम का इनिशियल कभी कभी मैच करता है, कभी कभी नहीं करता, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हम फिर भी बता देते हैं। इनिशियल हो सकता है के, एम, पी, आर, एस, वाई, डी, यू, सी, वाई, एल, वी। ठीक है। ये होगा इनिशियल। एक तो वॉरियर टाइप के होंगे, योद्धा टाइप होंगे, हर तरफ उन्हें अपनी ही जीत का डंका बजाना होता है, जिनके साथ आपकी शादी होगी। समझ रहे हैं। और हर कीमत में उन्हें जीतना होता है। उन्होंने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा, न परिस्थिति से और न लोगों से। ये समझ लीजिए। अगर वो मेल हैं तो एक नंबर के लड़ाकू होंगे। थोड़े से जैसे होता है ना कि आप पर भी अपना प्रभुत्व, आप पर भी अपना अधिकार, आप पर भी अपना हुकूमत जताने वाले होंगे। ठीक है। और किसी भी बात को सही हो या गलत, अपनी बात चलाने की उन्हें आदत होगी, जिनसे आपकी शादी होगी। और अगर वो फीमेल हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वैसे टेंशन मत लीजिए। जिनके लिए क्या टेंशन मत लीजिए, ये तो आदत में है कि जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। आपको क्या पता, हम बताते हैं, लेकिन उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। 30% ट्विन सोल वाले भी हैं इधर, जिनके साथ आपकी शादी होगी। अगर वो फीमेल हुई फिर तो समझ लीजिए कि आपके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सक्सेसफुल लाइफ जीने वाली, इतनी स्टेबल, इतनी केयरिंग, इतनी मदरली माँ जैसी। और हर तरह से योग्य होगी, जिनके साथ आपकी शादी होगी। ऐसे होंगे। अब हम बता देते हैं। देखिए डियर, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने एक्स को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं कि काश उसके साथ चीज़ें मैच कर जाएं। मैच कर रही है ना। देखो, आप जिनके साथ कनेक्शन में हैं, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, मतलब बहुत बहुत प्यार करते हैं। एक अनकंडीशनल प्यार है, पर जितना प्यार है उतने ही झगड़े भी होते हैं इधर। बल्कि प्यार कम झगड़े ज़्यादा होते हैं। और ये झगड़े ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ये प्यार वाले ही झगड़े होते हैं। एक दूसरे के लिए आप दोनों झगड़ते हैं। इनकी थोड़ी सी आदत क्या होती है कि ये गुस्से में आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर आप बात करना बंद कर देते होंगे। जैसे कि कभी कभी ये फील करा देते हैं कि जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, जो सोचना सोच लो। लेकिन आप ये गलतफहमी, ये वहम कभी मत पालना कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें आपसे प्यार नहीं है। और हाँ, ये अभी चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी शादी इन्हीं से होगी। आपकी फैमिली में इतनी आसानी से लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं करेंगे, लेकिन
आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होंगे, ये बात पक्की है। इन्हीं लड़ाकू पर्सन से आपकी शादी होगी, ये जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अभी पता है, अभी हम देख रहे हैं कि शायद आपकी तरफ फैमिली इशू है, फिर उनकी तरफ किसी एक ने डिवाइन को सरेंडर करके रखा है। और जहाँ तक हमें ये आप लगते हैं, क्यों? आपने हमेशा से सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा है, और इस रिश्ते को भी आपने ईश्वर पे ही छोड़ दिया है। अगर हम उनके लिए बात करें तो हमें लगता है कि उनकी तरफ भी फैमिली इशू है। तो कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से है, कुछ लोगों के लिए उनकी तरफ से है। जिसकी तरफ से भी हो, लेकिन दोनों ने ईश्वर के ऊपर सब छोड़ रखा है, क्योंकि फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो कराएंगे शादी। लेकिन हाँ, एक समय पर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप दोनों के प्यार की जीत ज़रूर होगी जब उन्हें ये दिखेगा कि हाँ, ये रिश्ता फल फूल रहा है, हाँ, ये रिलेशनशिप सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखो, माता पिता भी ना कई हद तक आजकल जो चल रहा है वो देखकर सही सोचते हैं कि भाई 4 दिन बाद कुछ होता नहीं है, फिर आप सब छोड़ छाड़ के घर आकर बैठ जाओ। पहले तो बदनामी हो जाती है कि अदर कास्ट में की, अदर रिलीजन में की, और कई डिफरेंस थे, कई चीज़ें थी ऐसी जो हमारे लायक नहीं थी, पर हमने शादी की। उसके बाद भी जब रिश्ते निभते नहीं हैं, जब आप घर आके बैठ जाते हो, फिर वो घर जाके बैठ जाएं, तो फिर लगता है ना कि समाज में बदनामी होती है। इसी वजह से माता पिता जल्दी बहुत सारे लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की सहमति नहीं देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी करो। उनको अपने आप पर यकीन होता है कि हम सही करेंगे, हम जो चूज़ करेंगे वो सही करेंगे। लेकिन इधर आपका प्यार इतना पवित्र है कि एक दिन इस रिश्ते को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, सभी इस रिश्ते को मानेंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर, जैसे कि सिंगल मॉम हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो बस हमराज बन जाए, हम सफ़र ना बने, सबके दिखावे में शादी ना करें, लेकिन मुझे तसल्ली दे दे कि वो मेरा है और मुझे कभी अकेलापन महसूस ना हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, जैसे कि हमने क्वालिटीज़ बताई हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और वो थोड़ा सा उनका यही लगता है कि हमेशा मुझे ऊपर रहना, मतलब मुझे अपनी बात ऊपर रखनी है, कुछ भी हो जाए। आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसे तुरंत फ़िल्टर कर देंगे, उन्हें अपनी बात ही सही साबित करनी होती है। इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ लोग थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं ना, कि अपना प्रभुत्व झाड़ना है कि नहीं, जो मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइप के हैं। बाकी प्यार बहुत है इधर, और अगर अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चल के समझ में आ जाएगा और वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर पायल नंबर 1, आपकी लव मैरिज होगी। फैमिली पहले एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना उनकी ना आपकी शायद, बट बाद में ये रिश्ता सबको स्वीकार होगा जब आपके प्रेम को वो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कभी भी इस बारे में नहीं सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, और देखो वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, तो देर किस बात की है, जल्दी से कर दीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा भी तो आत्मबल बढ़ता है ना, हम भी तो मोटिवेट होते हैं ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। बढ़ रहे हैं ना? चलिए अब आप लिखिए
कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं, तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर 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 डियर, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, कौन सी शादी होगी आपकी, कैसे होगी, कैसे इंसान से होगी। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है इधर। जिनके साथ आपकी शादी होगी इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 10 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख और 28 तारीख, 17 तारीख होगी। ठीक है। जिनके साथ आपकी शादी होगी इनका बर्थ मंथ अक्टूबर, अगस्त, नवंबर, फरवरी, अप्रैल बहुत स्ट्रांग है, और अगस्त। ठीक है। जिनके साथ आपकी शादी होगी अगर इनिशियल मैच ना करे और रीडिंग मैच करे तो कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो हम इधर बताते हैं। इनिशियल इधर है EROPIC, YLGKD। ठीक है। डियर, देखिए आप थोड़ा सा सोशल टाइप के व्यक्ति हैं। झूठ, चालाकी, धोखेबाजी पसंद नहीं करते और अपने परिवार से बहुत 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 प्यार करते हैं। आप कभी भी अपने परिवार को दुख दर्द नहीं दे सकते। बहुत प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं आप। अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं आप, बहुत स्टेबल हैं और जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। प्रपोजल तो बहुत आते हैं आपको, बहुत आते हैं, लेकिन शादी आपको अपनी फैमिली की मर्जी से करनी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, अभी इस टाइम आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए अपने प्यार का भी बलिदान कर सकते हैं। अपने अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का भी त्याग कर सकते हैं। आप अपने अपनों का सर झुकाकर कभी भी खुशियां मनाने वालों में से नहीं हैं। अगर इस रिश्ते के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर आपकी फैमिली एक्सेप्ट करती है इस रिलेशनशिप को, तो ही आप शादी करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करेंगे, ना कि अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर अरेंज मैरिज हम देख रहे हैं आपकी, आप लव मैरिज नहीं करने वाले। शादियों वादियों का आपको काफ़ी ज्ञान भी हो गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं आप। और पास्ट में शायद अभी आप सेपरेट हैं उस रिश्ते से, कोई ऐसा रिश्ता था आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको कुछ ज़्यादा ही तंग किया है, जिसने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान किया है। एक समय पर
स्टक कर दिया आपको एक एनर्जी में लाकर। तो प्यार पर से विश्वास ही उठ गया है आपका। अब परिवार और करियर, हर तरफ सफलता, चारों तरफ से आपको सफलता चाहिए, कुछ बड़ा करना है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के टाइम बर्बाद नहीं करना है। जब शादी का टाइम आएगा तो फैमिली की मर्जी से शादी कर लेंगे। आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को साथ लेकर चलें। आप कभी भी मतलब कि अपने परिवार को छोड़कर जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो परिवार के खिलाफ जाने की आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। आप एक बार बताएंगे ज़रूर कि अगर ये इंसान मुझे पसंद है, आप क्या कहते हैं। अगर उन्होंने हाँ कही तो ठीक है, वरना आप कभी नहीं जाएंगे उनके खिलाफ, कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके लिए आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्पेशली आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपने उस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत कुछ किया आपने, लेकिन जैसे उस इंसान को आपके प्यार की कदर ही नहीं थी, जैसे कि उस इंसान को आपका प्यार दिखता ही नहीं था, दिन रात अपनी मिन्नतें करवाता रहता था। आपकी 100 बात और उसकी एक बात। कभी कभी आपको ऐसा फील होने लगा था कि रिश्ता मैं ही एक तरफा चला रहा हूँ, एक तरफा निभा रही हूँ, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आप स्टक हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तब से फिर आपके मन में ये आया कि यार हटाओ। पहले आपने सोचा था लव मैरिज के लिए, पहले सोचा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले सोचा था कि लव मैरिज करेंगे और इसी से करेंगे, लेकिन फिर आपको लगता है कि वैल्यू नहीं होती है, लोगों को कदर नहीं होती है। और आप ऐसे इंसान नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप इसको छोड़े उसको आजमाएं, उसको छोड़े उसको आजमाएं। एक होता है ना कि किसी को परखने के लिए, अच्छा है वह बुरा, कंपेयर करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बिजी पर्सन हैं अपने करियर को लेकर। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई बड़े ऑफिसर हो सकते हैं आप, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं आप, मेल फीमेल जो भी हैं आप। मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी को कंपेयर करें, किसी से 8-10 महीने पहले बात करें, पहले उसको जाने परखें, फिर कंपेयर करें, वो बेस्ट था, ये बेस्ट थी, ये सही, वो, ये सब करने का टाइम नहीं है। आपने एक बार ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है। अब बस आपके मन में ये है कि अब जो परिवार वाले कहेंगे उस हिसाब से हम शादी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इधर अगर आपको आगे चलकर कोई आपके हिसाब का व्यक्ति मिल गया जिसे बहुत परखने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन आपके सामने आ गया, तो 70% लोगों की अरेंज मैरिज होगी, लेकिन 30% लोग लव मैरिज कर सकते हैं। आप अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, अपनी फैमिली से बात करेंगे। लेकिन हमें एक बार फिर भी लगता है कि शायद अगर आपकी फैमिली मना करती है, आप बहुत मनाएंगे कि एक बार बात तो करिए, एक बार उसे देखिए तो सही। लेकिन अगर फैमिली नहीं मानती है तो कुछ लोग यहाँ पर है ही इतने अच्छे कि आप फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे कभी भी। ये भागना भागना आपको रास नहीं आता। आप इज़्ज़त की ज़िंदगी जीते हैं और आपने अपनी इज़्ज़त बहुत मेहनत से कमाई है, और आप मतलब किसी भी कीमत में अपनी इज़्ज़त, अपनी छवि, अपनी इमेज ख़राब नहीं करेंगे समाज में। जो परिवार कहेगा उस हिसाब से चलेंगे, जिसमें सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, लोग अहमियत दें, लोग पूछें। तो इस तरह की ज़िंदगी आप जीना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको किसी से कोई लोभ लालच नहीं है किसी भी तरीके का। आप ऑलरेडी बहुत सक्षम हैं हर तरीके से, और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहमियत रखती है आपके लिए। ज़्यादा बातचीत करना अब आपको लोगों से पसंद नहीं है,
हमने बताया ना कि इतना टाइम नहीं कि आप बेवजह टाइम वेस्ट करें, लोगों को परखे जा रहे। लोग कहते हैं आपके पास प्रपोजल खूब आते हैं, हमने देखा खूब प्रपोजल आते हैं कि भाई सब एक जैसे नहीं होते, एक बार देखो तो सही। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि अभी हम कंपेयर करने बैठे कि पहले थोड़ा टाइम उनको देते थे, फिर अब इनको दें, फिर इधर ये करें वो करें। ये सब आपके पास समय नहीं है। तो ऐसा है आपका। हमने बताया इधर मुश्किल ही आप लव मैरिज करेंगे, कुछ चमत्कार हो सकता है, वरना पायल नंबर 2 आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही अपना घर बसाएंगे, जब भी बसाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। चलिए, अब पॉजिटिविटी के साथ आप लिख भी दीजिए नीचे कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा लिखते हैं हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं, तो कुछ नेगेटिव मत लिखिएगा। ठीक है, आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसे क्या होगा? डियर पाइल नंबर 3, इधर हम क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ बताएं, क्या बर्थ मंथ बताएं और क्या इनिशियल बताएं। आपका तो प्यार पर से विश्वास ही उठा पड़ा है। मुश्किल ही है कि आप शादी ही करें, आप शादी ही नहीं करेंगे। देखो, अगर चीज़ें आपके हाथ में हो गई तो आप शादी नहीं करने वाले, क्योंकि इतना देखा है आपने, इतना देखा है, इतना सहा है। आप हर दिन लोगों के मुखौटे देखते हैं, हर दिन लोगों के मुखौटे देखते हैं। 4 दिन बाद लोग अपनी असलियत दिखा के चले जाते हैं। तो अब आपके दिमाग से ना भ्रम खत्म हो गया है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति खुश है। देखो जी, अगर आपकी शादी करने की ख्वाहिश है तो आप पाइल नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। 3 वाले तो कुछ ऐसे हैं जो बिंदास ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इधर अभी हाल फिलहाल कोई ऑनलाइन आपको मिला है, किसी के साथ आप सीरियस हो रहे थे, धीरे धीरे हो रहे थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे रंग दिखाने लग गया आपको। अब आपको लगता है हर बार, कई सारे लोगों के साथ आपके रिश्ते रह चुके हैं, कई सारे लोगों को आपने आजमाया है, शादी के ही लिए आजमाया है। बहुत सारे शादी.com से देखे, ऑनलाइन कहीं कहीं से बहुत सारे देखे, लेकिन हर दिन किसी न किसी का नकाब उतर जाता है, हर दिन किसी न किसी का असली चेहरा दिख जाता है। 2 फेसेस लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर आप ये पाते हैं कि किसी को इस बात से लालच है तो किसी को इस बात से लालच है, कोई ऐसा है तो कोई वैसा है। तो अब आपका इन सब चीज़ों से यकीन ही उठ गया है। आपको लगता है कि शादी करके पता चला कि हमने बहुत उम्मीदों के साथ शादी की, लेकिन 4 दिन बाद फिर वो रंग दिखाना शुरू कर दे। अभी शादी नहीं हुई, आजमा लिया, चलो ठीक है, अलग हो गए, लेकिन जब शादी हो जाती है ना पूरी रीति रिवाजों से, उसके बाद जब वो असलियत दिखाए तो बड़ा दुख होता है। आप बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत परिपक्व इंसान हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी यूँ फुर्सत में तबाह करने के लिए बैठे नहीं हैं। आपका अभी देखो, जो टैरो होता है ना, वो एनर्जी पर बात करता है, और ये जो पाइल नंबर 3 जितनों ने चुना है, हम सच बता रहे हैं, अगर आपको कोई मन मुताबिक मिला तो ही आप करेंगे, वरना आप नहीं करने वाले, बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये मर मर के जीना आपको पसंद नहीं है,
मर मर के जीना आपको पसंद नहीं है। और इमेच्योर बचकाने लोग तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में। पॉलिटिक्स करने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। आपको समझदार परिपक्व लोग चाहिए, जिन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा हो, जो अनुभवी लोग हों। आपको ऐसे इंसान चाहिए। अभी तक आप देखिए ना, कितने लोगों से दोस्ती होती है। जब आप कंपेयर करते हैं, कुछ दिनों बाद आपको दिख जाता है यार ये भी वैसा नहीं है, यार ये भी वैसा नहीं है, ये भी वैसा नहीं है, तो बस मन हट जाता है आपका। और जब तक आप इस तरह करेंगे तब तक तो किसी एक के साथ आप सीरियस होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तो बात ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। अब मुखौटेदार लोग ज़्यादा लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में चल नहीं पाते, टिक नहीं पाते। झूठ चालाकी उनकी चल नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, आपको बुरा बोलना शुरू कर देते हैं और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं। कुछ तो अपने आप चले जाते हैं और कुछ को आप दफ़ा कर देते हैं कि जाओ भाई बात ख़त्म। तो जब तक डियर आप जज करने बैठेंगे, जब तक आप देखते रहेंगे, तब तक तो ऐसे शादी नहीं होनी ना, ऐसे शादी नहीं होनी है। अब आपको कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। और लोगों को पता कैसा हमसफ़र चाहिए होता है, जिसको वो बेवकूफ़ बना सकें, जिसके नाक के नीचे वो कांड करते रहे। आँख के नीचे कि नाक के नीचे? नाक के नीचे होता है ना, हाँ। जिसके नाक के नीचे वो कांड करते रहे और आप बेवकूफ़ों की तरह उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो। आप ये दिखाओ आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप तो बस यूं ही हो। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं और उनका असली चेहरा कुछ दिन बाद दिख जाता है। शुरू में तो बड़ी वो मक्खन पॉलिश करते, बड़ी बड़ी बातें करते, जी ऐसा वैसा ऐसा वैसा, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो आपका खतरनाक रूप देख लेते हैं कि भाई तो बहुत डेंजर है, तो वो खुद ही चले जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ना मन भर गया इन सब चीज़ों से। अब ऐसा लग रहा हटाओ यार, छोड़ो शादी उदी। जैसे कि कुछ ऐसे हैं ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं लाइक जैसे कि आपका डाइवोर्स हो गया हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो विडो हैं या फिर सिंगल हैं, किसी भी तरीके से एज काफ़ी हो गई है। एज भले भी ना भी हुई हो ना, तो भी आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप हैं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया, लोगों को देखने का, परखने का नज़रिया कुछ डिफरेंट टाइप है, कुछ अलग टाइप है। और इसी वजह से लोग लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में टिकते ही नहीं हैं। थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर वो आपको कुछ अलग समझ लेते हैं, आप उनको कुछ अलग समझ लेते हैं, फिर वो निकल लेते हैं। कभी कभी कोई अच्छा भी लगता है आपको, कभी कभी कोई अच्छा लगता है तो आप उसको अच्छे नहीं लगते, आप उसको अच्छे नहीं लगते। कभी कभी किसी के साथ जैसे कोई अच्छा भी लगा तो उसके साथ डिफरेंस इशू है, एज डिफरेंस है, डिस्टेंस इशू हो गया, कुछ इधर उधर के मैटर निकल आते हैं। तो इधर हम बताएं कि आपकी शादी मुश्किल ही होगी क्या? मुश्किल ही करेंगे आप नहीं करेंगे। आप करेंगे तो अपने मन मुताबिक व्यक्ति देख कर करेंगे, और आप तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, सिंगल रहना मंजूर है। आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आपकी फ्रीडम में रोक टोक करे, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये वो, क्यों रोज़ फ़ोन चेक कराओ, ये कराओ वो कराओ, ये बिल्कुल पसंद नहीं ना। आप ये करते हैं ना, आपको करना पसंद है। फ्रीडम लवर व्यक्ति हैं आप, समाज सेवी व्यक्ति हैं आप। और आप अपने हिसाब का जो ढूंढ रहे हैं वो लोग तो देवलोक में ही मिलते हैं, धरती पे मिलते ही नहीं हैं। जैसा आप ढूंढ रहे हैं वो सब दूसरे लोगों से के लोग होते होंगे, इधर धरती पर बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। और हम आपसे बताते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं सच में अपने हिसाब का व्यक्ति, तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए और मैनिफेस्ट करिए कि हे भगवान, जो मेरे लिए बना उसे भेज दो, वरना मेरी उम्र निकल जाएगी और मुझे कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। इधर एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है ये, मतलब कि बताओ, एक भी कार्ड शादी का नहीं आया, कुछ वैसा आया ही नहीं जैसे प्यार का मैटर हो, शादी का मैटर हो। और धोखे वोखे खाकर आप बहुत बैठे हुए हैं। तो अनुभवी आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल है।
और क्या, एक होता है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना आपको पसंद नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सब आपको पता है। और लोग आपके ऊपर लगाम लगाएं वो आपको पसंद नहीं है। आप बस मस्त मौला होकर जीना चाहते हैं। आप जो भी करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप बस यही कोशिश करते हैं कि कोई इन सब चीज़ों को समझने वाला हो, मुझे समझने वाला हो, तो ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो जी राम राम, हम भी अच्छे सिंगल और तुम भी अच्छे सिंगल, बात ख़त्म करो। तो इधर हम क्या ही साइन वाइन बताएं, बस इतना एक लास्ट बात बता देते हैं। अगर आपकी शादी होगी कभी तो ऑनलाइन मिलेगा वो व्यक्ति, फायर साइन का होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख। जस्टिस लवर चाहिए आपको, क्योंकि आप खुद भी ऑलरेडी बहुत जस्टिस लवर हैं। झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बात क्लियर करो, मतलब मन में रख रख के ना घुटो ना घुटन दो, ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। कोई ऐसा हुआ तो वेलकम, और अगर नहीं कोई ऐसा आया तो निकल निकल फुर्सत से। मतलब आप ना ज़्यादा किसी की एक होता है ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, रोने लग जाना बात बात पे और बेवकूफ़ बनाना। हम क्या बताएं कैसे कैसे लोग होते दुनिया में। तो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं, आपने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, हर एक चीज़ को, और आप हर एक इंसान का इंटेंशन समझ जाते हैं तुरंत कि इसके रोने के पीछे का भी क्या इंटेंशन है। और अगर कोई आपको बेवकूफ़ समझ के सोच रहा हो कि मैं अगर 4 आंसू निकाल दूँ तो मेरी बातों में आ जाएगी, मेरी बातों में आ जाएगा, तो आप उनमें से हैं नहीं। आप 2 मिनट में 2 मिनट में उनको सही जगह दिखा देते हैं। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई टिकता नहीं है और ना टिकने वाला है। भाई कौन कौन आपसे पंगे लेगा। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको अपनी परवाह करनी चाहिए, अपनी खुशियों की परवाह करनी चाहिए, दुनियादारी की परवाह ना करिए। ये दुनिया वाले कहते रहते हैं, मर जाओगे तब भी कहते रहेंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि भाई इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो किस बात की देरी है, कर दीजिए। हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है, हमें भी तो खुशी मिलती है ना। लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।